हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो बच्चों पेपर कैसा रहा? पेपर अच्छा रहा होगा। उसी पेपर पे आज हम रिव्यू करने वाले हैं और अभी आंसर पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पेपर में 28 क्वेश्चन थे और 70 मार्क्स का था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहला क्वेश्चन था कि निम्न में से द्रव स्नेही कुलाइड कौन सा है? दूध, रक्त, गोंद। तो गोंद इसका आंसर था। ओके, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर था। ठीक है, ख नंबर का क्वेश्चन है पेनिसिलिन एक है। पेनिसिलिन जैसा कि हमको पता है कि प्रतिजैविक है यानी एंटीबायोटिक है, तो इसका आंसर पहला था। ओके, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। भाई जाम कैसे बनाया जाता है? हमने चिल्लाया बार बार, जाम यानी अल्कोहल, तो जाइमीज से बनाया जाता है ऑब्वियसली। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है। निम्न में से कौन सा फैलिंग विलयन को अपचेत करता है? तो इसका ऑप्शन था फोर्थ यानी फॉर्मिक अम्ल। ओके, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहते हैं भाई गैंग कहते हैं। गैंग इंग्लिश में गैंग और हिंदी में अप अयस्क, यानी इसका आंसर था थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर नाइलॉन 6 का एक लक है। नाइलॉन 6 का कैप्रोलैक्टम, इसका आंसर फोर्थ था। ओके, तो क्वेश्चन है अगला, मोलल बिलियन वो है जिसे विलय के एक मोल घुले रहते हैं। इसका आंसर है फर्स्ट, विलायक के 1000 ग्राम में। कीप इन माइंड। ओके, तो मिलाते रहना अपना आंसर से। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो अब यहाँ ठीक है, किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के किस पे निर्भर करती है? हेनरी का नियम, आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, यस, तो आंशिक दाब के समानुपाती होते हैं। ये आपको समझ में आ गया था। पहला एक नंबर का था, ये कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर का, अभिक्रिया 2HI और H2+I की आणविकता बताइए। दो आणविकता है, अणुओं की संख्या जो अभिक्रिया की दो है इसमें। ओजोन एक प्रबल आक्सीकारी की तरह क्रिया क्यों करता है? क्योंकि वो नवजात ऑक्सीजन देता है। सिंपल आंसर। ओके, फिफ्थ वाला था कि ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी थी इसमें, तो ऑक्सीकरण अवस्था इसकी आ रही है +2। ओके, आपकी +2 आ रही है तो सही है। ठीक है, मैच करते रहना आंसर। एल्डोल संघनन का रासायनिक समीकरण, एल्डोल संघनन एल्डिहाइड वाले चैप्टर में हमने की थी, आपने की है कि नहीं है? एल्डोल में क्या बनता है? दो एल्डिहाइड मिलके आपस में, एल्डिहाइड मिलके क्या बनाएंगे? एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें अल्कोहल भी होगा और एल्डिहाइड भी होगा, जैसे मैं करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, CH3CHO। ओके, ये मिलके बनाया और कोई बेस ले लिया हमने, यानी छाल ले लिया। ठीक है, और ये बन जाएगा CH3C। ठीक है, ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया? एल्डोल। ओके, एल्डोल मतलब अल्कोहल भी है और एल्डिहाइड भी है। तो ये आपने अगर बना दी रिएक्शन तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये छठा हो गया। 7 नंबर का, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाई जाती है? भाई सेंडमेयर कर दो। ठीक है, सेंडमेयर किया होगा सबने, सेंडमेयर करोगे तो ये बन जाएगी 1 नंबर का, आराम से हो जाएगा। तो सेंडमेयर को ऐसे क्वेश्चन करके पूछ दिया गया है। ठीक है, उसने नेमिंग से नहीं पूछा, यहां से पूछ दिया कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, तो सेंडमेयर करते तो बन जाता। 60 की दोष, फ्रैंकल दोष, भाई इतना चिल्ला के मैंने बताया था। 60 की दोष क्या होता है? फ्रैंकल दोष में अंतर पक्का आएगा। ठीक है, इतना तो कोई और चिल्लाता नहीं ठेले वाला। क्वेश्चन नंबर 9 ठोस अवस्था से क्वेश्चन है कि घनी, अंत केंद्रीय घनी, फलक केंद्रीय घनी एकक कोष्टिका की व्याख्या कीजिए तथा प्रत्येक की एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या। सरल में 1 होता है, अंत केंद्रीय में 2 होते हैं और फलक केंद्रीय में 4 होते हैं। सामान्य आंसर है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन हो गया। 9वें का जो अथवा वाला था ये भी हमने किया था। अगर तुम प्ले लिस्ट में देखोगे ना हमारी, तो वहां हमने किया था, इसका आंसर आ रहा था। इसमें अगर मोल निकाले थे ना हमने, तो 4 मोल आ रहे थे और 4 मोल को फिर एक मोल में कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, उसको मल्टीप्लाई करते 4 से तो आ जाता है 24.092 इंटू 10⁻23। तो ये इसका आंसर था 24.092 इंटू 10⁻23। अगर ये आंसर है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन, फेनफ्लोन विधि। भाई फेनफ्लोन विधि जिसमें चीड़ का तेल डालते हैं। ओके, और सल्फाइड अयस्क के लिए ही होता है ये। ओके, गाला किसे कहते हैं?
गालक, गैंग को अलग करने के लिए जो उपयोग किया जाता है गालक, जिससे गालक और गैंग मिलकर क्या बनाते हैं, धातुमल, है ना। तो ये एक एक नंबर का था, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लिखा होगा तो आसानी से इन नंबर मिल जाएगा। ओके, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, भाई देखो कि हमने किए थे ना ये, तो ये आपने 2 लिखे होंगे। समबहुलक और स्वबहुलक को एक उदाहरण से लिखिए। समबहुलक मतलब ऐसा बहुलक जो जैसे पॉलीथीन समबहुलक है, ठीक है, समान चीजों से मिलकर बना है। जबकि स्वबहुलक यानी नायलॉन 6 दो अलग अलग एक लक से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, 2 अलग अलग एक लक से। तो ये 2 आंसर 2 नंबर का हो गया, तो आराम से बन गया। और 13 नंबर का क्वेश्चन, ये भी हमने बार बार किया था कि एक कॉम्प्लेक्स अनुचुंबकीय है, दूसरा प्रतिचुंबकीय है, क्यों ऐसा, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, बस सामान्य आंसर। अगला इसी का अगर और की बात करें, ज्यामितीय समानता और प्रकाशीय समानता। ज्यामितीय समानता भी 2 प्रकार की होती है, समपक्ष और विपक्ष होती है ना। और प्रकाशीय कौन सी होती है, डी एंड एल होती है, ठीक है, यस। और 14 नंबर का फिर है निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने भी जब मैंने डी ब्लॉक बताया था ना, डी ब्लॉक में कौन कौन, वहां ये बताए थे Cr+3 का क्या होगा और C होगा। Cr3+ का क्या हो जाता, Cr3+ का इसका 24 होता है, वैसे सामान्य क्या ना हो जाता है इसका 5 क्रोमियम 5 and 4s1 होता है, ठीक है। यहाँ से 3 कम कर दो, एक यहाँ से जाएगा और 2 यहाँ से जाएंगे, तो ये बच्चे बस ये इसका हो जाता, ठीक है। और दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा कॉपर प्लस। ओके, तो कॉपर प्लस का तो आपको पता ही है, वैसे कॉपर का सामान्यता क्या हो जाता है 10 and 4s1 होता है ना, ये सामान्य होता है कॉपर का, लेकिन यहाँ से 1 निकाल दो 0 हो गया, तो ये कॉपर प्लस का। देखो इतने आसान, मैंने बताया था कि 3D की सीरीज क्या करनी है, याद करनी थी आपको, ठीक है, तो वहां से पक्का आता है। तो ये हो गया 15 नंबर का क्वेश्चन। क्लोरोबेंजीन में उपस्थित क्लोरीन परमाणु एथिल क्लोराइड में उपस्थित क्लोरीन परमाणु की अपेक्षा कम क्रियाशील क्यों होता है, ठीक है। तो कम क्रियाशील क्यों होता है, इसका रीजन एथिल क्लोराइड, क्योंकि ये विद्युत ऋणात्मकता की वजह से, क्योंकि जो क्लोरोबेंजीन में कार्बन होता है ना, ठीक है, वो कार्बन क्या होता है sp2 संकरण होता है, और जबकि जो एथिल क्लोराइड में होता है उसमें sp3 होता है, तो sp2 की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है ज्यादा होती है, इसलिए वो क्या करता है, खींचता है, ठीक है, और खींचता है तो बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, ठीक है। और अगला 16 नंबर का, साबुन संश्लेषित अपमार्जक में अंतर स्पष्ट कीजिए। साबुन जानते हैं ना, साबुन क्या होता है, कठोर जल में काम नहीं कर पाते, जबकि जो संश्लेषित अपमार्जक है वो दोनों कठोर जल और मृदु जल दोनों में काम कर पाते हैं, ये अंतर हो गया था, ठीक है, ये लिखा होगा आपने। ओके, 17 का मैकेनिज्म बतानी थी, ठीक है, तो मैकेनिज्म हम करके दिखाते हैं, देखते हैं आपने भी ऐसे ही की नहीं की। ये हमने क्वेश्चन नंबर 17 लिखा, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये तो सबसे पहले देखो क्या होगा, हाँ ये पहली वाली स्टेप में ऐसे करते हैं इसको, स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करना है आपको, ऐसे ये और इसको निकाल देना है यहाँ से, ठीक है, निकाल के बन जाएगा ये C, ठीक है, यहाँ पर जाएगा पॉजिटिव। और फिर दूसरे स्टेप में देखना क्या करेंगे हम, स्टेप नंबर सेकेंड में हम करेंगे RCH पॉजिटिव है यहाँ पर, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा दो, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर जाएगा और इसमें जुड़ जाएगा, ये इसकी मैकेनिज्म थी। ये आपने की, बस 2 स्टेप करने थे, 2 स्टेप करने थे तो 2 नंबर मिल जाते, 2 ही नंबर का था, ठीक है। अब 18 नंबर का, नॉर्मलता निकालो, मोललता निकालो, मोल प्रभाज, भाई बार बार चिल्ला के बताए थे, और इसी का एक न्यूमेरिकल भी आया था, 4 ग्राम कॉस्टिक सोडा को जल में घोलकर बनाइए। इसकी मोललता भी कितनी आ रही थी, 1/2 आ रही थी, ठीक है, जिसकी 1/2 आ रही है ठीक आ रही है, और इसका जो विलेय का मोल प्रभाज आ रहा है 0.08 आ रहा है, ठीक है। अगर जिसका सही है तो 2 फिर 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 1/2, ठीक है, यानी ये ऐसा होगा कि 1.5 नंबर इसका होगा, 1.5 इसका, 3 नंबर का है, ठीक है। 19 वाला क्वेश्चन, लेंथेनाइट अंकुंचन, भाई ये तो मैंने फिर बताया था, ये भी आ गया। और डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन क्यों देते हैं, क्योंकि डी संकरण करते हैं, ठीक है। 20वां नंबर का, स्कंदन किसे कहते हैं,
टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, ये भी आपने किया होगा। अपोहन किसे कहते हैं, ये सब पृष्ठ रसायन से आ रखे हैं क्वेश्चन। 21 नंबर का क्या होता है जब केवल समीकरण लीजिए, ठीक है। तो पहला है एथिल अल्कोहल की क्रिया क्षार की उपस्थिति में आयोडीन से करते हैं, तो ये आइडोफॉर्म बनाता है। क्या बनाता है ये, आइडोफॉर्म। आपने अगर आइडोफॉर्म बनाया है तो आपका सही है, आपको पूरे 1 नंबर मिलेगा। और दूसरा है क्लोरोफॉर्म को फिनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं। अरे ये तो वो थी रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल को इस तरीके से पूछ दिया। तो इसमें क्या बनता है, आपको पता है रिवर्सिबल में क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है ना, बस वही इसका आंसर था 21 के ख का। हाँ, और उसके बाद है गौ वाले का देखने क्या है, एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। तो एसिटिक अम्ल को एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, तो एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ गर्म। तो आपने क्या बनाया इसका, ओके, इजी था ना, यस। आपको यहाँ से 1 नंबर, ये भी 1 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पर एस्टर बनते हैं, क्या बनता है, एस्टर। क्या, अगर आपने एस्टर बनाया तो आपका सही है। 22वां क्या है, एमाइन को पहचान, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक जिसको याद था उसने ये किया होगा, ठीक है। 22वां, क्योंकि एमीन का पता वही करता है कि कौन प्राथमिक है, कौन द्वितीयक है, कौन तृतीयक है, कौन, हिंसबर्ग अभिकर्मक, ठीक है। 23वां मैं बताना था कि पी ब्लॉक के गुणधर्म बाएं से दाएं जाने पर कैसे परिवर्तित होते हैं। परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं, परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, कम होती है ना, इधर को जाने पर कम होती है। आयनन ऊर्जा क्या होती है, आयनन ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि साइज छोटा होगा तो ऑब्वियसली। विद्युत ऋणात्मक क्या होती है, इधर को जाने पर बढ़ती है, ठीक है, इधर को जाने पे बढ़ती है। तो ये हो गया, अगर आपने ये किया है तो आपको 3 नंबर। इसमें तो सिर्फ ही लिखना था, परमाणु त्रिज्या क्या होगी, कम होगी, आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, बस आंसर। उसके बाद इसी का अगर और ये कर दिया तो और नहीं किया होगा आपने। हाइड्रोजन यानी वाटर द्रव है जबकि H2S गैस है, हाइड्रोजन बंध बनाती है और वो नहीं बनाती, इसलिए। फास्फोरस PCl बनाता है जबकि नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी कक्षक नहीं होती है, ठीक है। Cl आयन का आकार Cl परमाणु से बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, जिससे नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, कम हो जाता है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर बताइए, ये तो पता है, जब हम न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं वहां हमने स्टडी किया था, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर, ठीक है। DNA और RNA में एक अंतर बताइए। तो DNA क्या करते हैं, आनुवंशिकता के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि RNA क्या होते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा लिखने 1 नंबर था, तो एक डिफरेंस काफी था। कोलराउस का नियम भाई चिल्ला के बताया था, ओके, ये आपने किया होगा 1 नंबर का। उसके बाद ख नंबर न्यूमेरिकल है, EMF निकालना है। इसका आ रहा आंसर 1.619 वोल्ट, 1.619 वोल्ट, 25वें का ख का इतना आ रहा है, तो ये सही है, 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। नन्नेस्ट समीकरण लिखनी, ये देखो चिल्ला के बताई थी कि नन्नेस्ट समीकरण लिखनी है करके, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित सेलों के लिए सेल अभिक्रिया लिखिए, सेल अभिक्रिया लिखनी थी। अच्छा ये तो सेल अभिक्रिया दिखना, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ देख लेते हैं। सेल अभिक्रिया ख वाला है ये, पहले वाले के लिए जो पहली सेल अभिक्रिया हो जाती है वो Fe किस में चेंज हो रहा है, Fe+2 में, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, H+, 2 H+ किस में चेंज हो रहे हैं, हो रहे H2 में, और इसको कितने लेने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गई पहली, ठीक है, पहले सेल पहला वाला। दूसरा वाले के लिए देखना क्या था, दूसरे वाले के लिए था हाइड्रोजन, ये बना रहा है, और ये Cl, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको तो जरूरत पड़ेगी ना, तो यहाँ पर प्लस ऐड करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, बस हो गया, ये होगी, इतना दिखाना था। यानी हाफ रिएक्शन ये हो गई और हाफ रिएक्शन ये हो गई, यानी एक इलेक्ट्रोड पे ये होगी, दूसरे इलेक्ट्रोड पे ये होगी, यहाँ एक इलेक्ट्रोड पे ये होगी, दूसरे इलेक्ट्रोड पे ये होगी, ठीक है। यस, ये करना था, इसमें 2 नंबर का था, बस सिंपल इतना करके दिखा देना था। उसके बाद है 26 का, 26 वो है प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए, ओ प्रथम कोटि के लिए देखो बार बार किया था ना मैंने, यस, तो ये आपने किया होगा, 3 नंबर का था, थोड़ा सा डेरिवेशन करना था, ठीक है। और ख प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, टी हाफ का फॉर्मूला देखो, टी हाफ का फॉर्मूला हमें पता भी है ना, टी हाफ = 0.693 अपॉन के, तो के की वैल्यू वहां दी थी आपने, टी हाफ निकल जाता आपका, है ना, ये आपने किया होगा आई होप। और
अगर आपने ऐसा किया है ये फॉर्मूला लगा के तो आपका करेक्ट है, 1 नंबर पूरा बनेगा, ठीक है। और इसके बाद इसमें इसी में सिद्ध करने के लिए भी आया है, तो ये भी हमने किया था कि 99 कंप्लीट हो चुकी है और 90 कंप्लीट होने में लगा समय दुगुना होता है। प्ले लिस्ट में ये सारा क्वेश्चन है जो जो अभी इसमें पेपर में आया, ठीक है। 2 नंबर का है, आसान है ये भी प्रूव करना। हमने संघट्य सिद्धांत वही जो कहता है कि बिना टकराए कोई भी अभिक्रिया पॉसिबल ही नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संस्पर्म विधि, कहा था ना ये आएगी पक्का, तो फिर आगे देखो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की, ओके। और इनके 2 उपयोग भी आए हैं, जैसे कपड़ा उद्योग में या निर्जलीकारक में, ओके। 2 उपयोग, कोई भी 2 उपयोग लिखे होंगे आपने। पीसी के रिस्पेक्ट में अथवा में आ रखा है अमोनिया हेबर प्रोसेस, ये भी हमने डिस्कस किया था, ओके। और क्या होता है जब तांबे की गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है, तो इसमें जो बनता है इसमें बन रहा था कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस 2H2, ये बन रहा था इसमें। जब कॉपर को, वो भी सांद्र कॉपर को जब नाइट्रिक एसिड से क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बन रहा था, कॉपर नाइट्रेट और दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर, ओके। ये और इसकी जो कलर होती है वो ब्राउन होती है, ठीक है। ये बन रहा था, अगर ये किया है तो 1 नंबर पूरा है, अदरवाइज नंबर नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। 28 वाले का 28 का जो इसमें ए था, ए क्या था, ए आपका ए आ रहा होगा CH3 CH2 CHO, ये आ रहा है। और बी आ रहा है इसमें CH3 CH2 CH2, ओके। ये है CH2। ये किया ना आपने, C और C वाला आ रहा है CH3 CH2 और CH2Br, ये C आ रहा है। और D है इसका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है। अब मैच करो जल्दी से, अगर यही आपने किए हैं तो इसमें पूरे के पूरे आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। पूरे के पूरे 3 नंबर, ये ABC है, ओके। और रासायनिक अभिक्रिया भी लिखनी थी, वो भी आपने की होगी अगर ये किया है तो, ठीक है। उसके बाद गटरमॉन कोच अभिक्रिया, उसमें क्या बनता था, बेंजील्डिहाइड, ओके। बेंजील्डिहाइड बनाया होगा, जैसे कि बेंजीन लिया हमने एक, बेंजीन की कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करा देते थे तो हमारा बन जाता था ये। तो ये कौन सी रिएक्शन थी, गैटरमैन कोच, ओके। एक कोलबे थी, कोलबे में कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते थे, है ना। यस, ये कंप्लीट हो गया। तो ये आपने किया होगा जब अगर मैच कर ले रहा है इसको, ठीक है। उसके बाद इसके ऑप्शन में जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है, पहला क वाले का, ये तो रोजनमुंड अभिक्रिया क वाला, ठीक है। रोजनमुंड में क्या बना होगा, रोजनमुंड में हमने बनाया होगा, इसे इरेज करते हैं, रोज इसका ये बना होगा CH3C, ये बना है क वाला, ठीक है। ये लास्ट का क। उसके बाद ख का आपने क्या किया, ख का आपने ये करके अमोनिया बना दिया, अगर अमोनिया बनाया तो सही है, ठीक है। और गौ का किया गौ का बन गया होगा CH3OH यानी मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल। और घौ का क्या बना, वो बना है CH3CHO यानी 2 कार्बन के एथेनेल CH3CHO, क्या बना, CH3CHO, ये है। तो अगर ये आपने किए हैं तो आपके 70 में से 70 मार्क्स, ओके। अदरवाइज अगर थोड़ा सा इन आंसर से थोड़ा आगे पीछे हैं तो 65 तो आ ही जाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो में उसी जोश के साथ। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।